चलिए फिर से आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज आप लोग को आईटीएफ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे। ऐसे बच्चे जो अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे आप पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें, और इसका हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लेक्चर है। तो चूँकि देखिए आईटीएफ में हम लोग कल क्या पढ़े थे, हम लोग यही पढ़े थे जो आपको फंक्शन को वन वन बनाना पड़ता है, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे फंक्शन क्या होते हैं, मेनी वन। लेकिन इन्वर्स उसी फंक्शन का निकलता है जो फंक्शन होता है वन वन एंड ऑन टू। तो चूंकि मेनी वन को वन वन बनाने के लिए उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको कल का क्लास समझ में आ गया। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज के क्लास से आप लोग को 100% सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का बन जाएगा, अदर बुक का भी बन जाएगा। केवल हम जो कंसेप्ट बताएंगे उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको हम आज के क्लास में बताना चाहते हैं डेफिनीशन ऑफ आईटीएफ। देखिए आईटीएफ का डेफिनीशन क्या है। हम लोग कल एक बॉक्स को देखे थे, डोमेन और रेंज को देखे थे, उससे याद रखना है। देखिए आईटीएफ, अब देखिए आईटीएफ है क्या चीज़। देखिए आपको फंक्शन में एक बार हम याद दिलाते हैं, जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स है। ये फंक्शन चैप्टर का कंसेप्ट अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, है ना, जानना जरूरी है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर x आप निकालते हैं तो f इधर आता है, f अगर इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, f का इन्वर्स हो जाएगा। अब y तो पहले से है, तो इसी के बेसिस पे हम आपको इन्वर्स बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे बताइए अगर y बराबर साइन एक्स है ना, तो दिस इम्प्लाइज बताइए तो आईटीएफ कैसे निकलेगा, जब x लाओगे तभी तो निकलेगा ना। तो x बराबर बताओ क्या होगा, साइन आपका इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स y। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब मान लो कहीं पर इन्वर्स ही दे दिया, तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं अगर साइन इनवर्स को इधर लाइएगा तो फिर से y बराबर साइन एक्स हो जाएगा। तो एरो हम दोनों तरफ देते हैं, मतलब ये रहेगा इससे ये भी कर सकते हैं, या ये रहेगा तो इससे ये भी कर सकते हैं। इसी तरह से बताइए अगर y बराबर cos x रहता है तो आप यहाँ से x बराबर लाइएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y। या अगर ये रहेगा तो ये भी ला सकते हैं। देखो ये डेफिनीशन है, ये तो आप ऐसे भी समझते हो। y बराबर 10x है तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स y आ जाएगा, है ना। और इससे आपका ये भी आ जाएगा। अगर y बराबर cot x है तो यहाँ से आप क्या समझिएगा, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, cot इनवर्स y। या इससे ये भी समझ सकते हैं। अगर y बराबर sec x है तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर sec इनवर्स y। या उल्टा भी हम लोग समझ सकते हैं, और y बराबर cosec x, ठीक है। इससे क्या आएगा बताइए, x बराबर cosec इनवर्स y। तो बताइए ये चीज़ तो आपको क्लियर है, ये डेफिनीशन है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। और हाँ कॉपी में नोट्स जरूर करते चलिएगा। जैसे आप ऑफलाइन में जाते हैं ना, बोर्ड पर से उतारते हैं, तो सेम चीज़ समझिए, हम आपको एक तरह से ऑफलाइन में ही पढ़ा रहे हैं, फीलिंग ऑफलाइन वाला ही आएगा। तो आप इसे प्रॉपर जब हम हट जाते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिखते भी चलिएगा, ठीक है, ताकि नोट्स तैयार होते जाएगा। आइए देखिए अब हम सबसे मेन इस चैप्टर का थ्योरी बताते हैं, जो कि हम आपको बताने वाले हैं मीनिंग ऑफ आईटीएफ। देखो बाबू आईटीएफ का मतलब क्या होता है, इसे समझना तुम लोग, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो किताब का जो तरीका है ना वो अलग है, हम आपको अपना खुद का कंसेप्ट देते हैं। आखिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग। मीनिंग पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे देखो जैसे मान लो 10th क्लास में इसे साइन में एंगल दिया रहता था, जैसे मान लो साइन 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं सर 1/2 होता है। अब एक चीज़ बताओ, दिस इम्प्लाइज, यहीं से अगर 30 डिग्री बराबर लिखोगे तो साइन तो उधर चले जाएगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। देखो एक हम कंसेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं,
एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इस थ्योरी को अच्छे से देखिएगा, इसी पे लगभग ITF आपको ख़त्म हो जाएगा और क्वेश्चन भी इसी मीनिंग से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मीन्स आप ये बताइए, यहाँ पे साइन इनवर्स हाफ लिखा है और इधर इसका वैल्यू 30 डिग्री है, तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये हमें बता क्या रहा है, तो ये हमें एंगल बता रहा है और यहाँ पर ये हमको क्या दिया है, वैल्यू। तो एक बात को समझिए, किस बात को समझिए, मतलब यहाँ पे जो आगे में जो दिया रहता है इसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब बताइए, आगे वैल्यू दिया रहता है और इसका आंसर हमको किसके टर्म में आता है, एंगल के टर्म में। तो ऐसे मीनिंग लगाइए खुद से, कैसे मीनिंग लगाइए, सर साइन इनवर्स हाफ लिखा है और इसका आंसर बाबू 30 डिग्री है, इसे सोचो, थोड़ा सा 2 मिनट सोच करके देखो, कुछ तो मिलेगा। अब जैसे बताओ, यहाँ पे साइन इनवर्स हाफ है, ऐसे सोचो, जो साइन का कौन सा एंगल हाफ होगा, साइन का कौन सा एंगल हाफ होगा, साइन का कौन सा एंगल हाफ होगा। तो इसका मतलब दिमाग में सोचो, तुम लोग याद किए होगे किस डिग्री पर वैल्यू हाफ होगा, 30 डिग्री पर, तो इसका आंसर देखो 30 डिग्री आ गया। मतलब साइन का कौन सा एंगल हाफ होगा, मतलब इनवर्स जो है ना वो उसका आंसर एंगल आता है, एंगल। तो मतलब साइन का कौन सा एंगल हाफ होगा, 30 डिग्री ना होगा। तो इसी तरह से मीनिंग आपको समझना है, या मान लो नहीं समझे फिर ऐसे समझिए, कोई भी एंगल लेके समझ सकते हो, कोई भी। जैसे मान लो हम tan 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 डिग्री √3 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। यहाँ से अगर बताइए 60 डिग्री बराबर अगर कोई पूछेगा तो क्या करोगे, tan को बाबू उधर लेके चले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, इसका मतलब क्या होगा, क्या मतलब होगा, जब tan का कौन सा एंगल √3 होगा, tan का कौन सा एंगल √3 होगा, तो tan का 60 डिग्री ना होगा। तो मतलब क्या है, मतलब इनवर्स का मतलब एंगल को ये बताता है, ठीक है। तो आइए इसी पे हम आपको मीनिंग बताते हैं। अब जैसे बताओ, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे लिखते हैं साइन इनवर्स x मीन्स वाट एंगल ऑफ साइन इज इक्वल टू x। जरा सा इसका मतलब समझो, क्वेश्चन इसके मतलब से ही बन जाएगा। अभी आपको बताएं तो साइन इनवर्स x का मतलब क्या होता है, वाट एंगल ऑफ साइन, साइन का कौन सा एंगल, इज इक्वल टू x, x के बराबर है, साइन का कौन सा एंगल x के बराबर है, यही बताता है मीनिंग। मान लो कहीं पर अगर कॉस इनवर्स x लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो वाट एंगल ऑफ कॉस, अब साइन के जगह पर क्या लिखा गया है, तो कॉस, तो कॉस इनवर्स x का मतलब होता है जो कॉस का कौन सा एंगल क्या होगा, x होगा। इसी तरह से बताइए, अगर हम लोग बात करें tan इनवर्स x की, इसका मतलब क्या होता है, वाट एंगल ऑफ tan इज इक्वल टू x, tan का कौन सा एंगल x होगा। इसी तरह से बताओ सब के बारे में, अगर cot इनवर्स x है, इसका मतलब हुआ वाट एंगल ऑफ cot इज इक्वल टू x। बोलो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। अगर मान लो सेक इनवर्स x है, तो इसमें क्या रहा है, जो सेक का कौन सा एंगल आपको x होगा। इसी तरह से बताइए, अगर कोसेक इनवर्स x है, इसका मतलब क्या होगा, जो कोसेक का कौन सा एंगल आपको किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, समझाते हैं, इस थ्योरी को एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब कुछ हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अब बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो, कहने का मतलब हम समझाना चाहते हैं, जैसे मान लो अगर साइन इनवर्स, मान लो कहीं पर साइन इनवर्स √3/2 दिया है, मान लो यही दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझिएगा, क्या समझिएगा बताइए।
यही ना समझिएगा। जो सर साइन का कौन सा एंगल √3/2 होगा, है ना। तो बताइए साइन का कौन सा एंगल होगा, तो जानते हैं 60 π/3। सीधे लिख दीजिए, अभी बताए थे ये वैल्यू दिया रहेगा, तुमको एंगल डायरेक्ट लिखना है। जानते इसी चीज़ को किताब में क्या करता है, देखो हम बुक का भी तरीका बताते हैं, या तुम अगर पढ़े होगे तो टीचर तुमको कैसे बताएगा। टीचर तुमको जानते हो क्या बताएगा, बोलेगा बाबू इसको थीटा मान लो। क्या मान लो, इसको थीटा। ठीक है सर, मानने के लिए तो मान ही सकते हैं। तो साइन इनवर्स को इधर कर लो, तो क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर √3/2। अब बताओ, तो इसलिए थीटा बराबर देखो वही बात आ गया ना, तो कितना 68 डिग्री ना होगा। तो देखो ऐसे मानने पे भी यही आता है, लेकिन जब आप मीनिंग समझ गए तो क्या दिक्कत है। ऑब्जेक्टिव ही तो क्वेश्चन रहता है, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए इसी तरह से बताइए, अगर मान लो दिया हुआ है cos इनवर्स 1/√2, पहले इसका मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये लिखा रहता है, इसका मतलब क्या समझिएगा। देखिए बहुत यूनिक कंसेप्ट है, ये कोई भी टीचर या कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का कंसेप्ट है। कॉस का कौन सा एंगल 1/√2, अभी मीनिंग भी लिखा है थ्योरी, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। लिखे ना cos इनवर्स x मीन्स वाट एंगल ऑफ cos इज इक्वल टू x, मतलब cos का कौन सा एंगल x होगा, लिखा भी हुआ है ना, जो cos का कौन सा एंगल x होगा, cos का कौन सा एंगल x होगा, वो इसी पे दिए हैं। तो अब बताइए, तो ये कितना आ जाएगा, π/4 है ना, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मान लो कहीं पर लिखा है tan इनवर्स इन्फिनिटी, बताओ डायरेक्ट। देखो पहला चैप्टर इसी से बन जाएगा, लोग फालतू में थीटा मानता है, आप देखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, मौखिक बन जाएगा, ऐसे बना सकते हैं। 10 का कौन सा एंगल इन्फिनिटी होता है, तो π/2। मान लो कहीं पर साइन इनवर्स 0 लिखा है, तो अब बताओ ये क्या होगा, साइन का कौन सा एंगल 0 होगा, तो सर ये तो 0 होगा। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2/√3, अच्छा ये तो कितना 30 डिग्री, मतलब π/6, ये तो जानते ही हैं। अच्छा अब बताओ कहीं पर अब लिखा है साइन इनवर्स 3, अब बताओ ये कितना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सब लड़का सोच में पड़ जाएगा, जो साइन का कौन सा एंगल 3 होगा। अब एक चीज़ बताइए, आपको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ये आपको कल हम बताए भी थे। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये -1 और 1 के बीच डोमेन लाई करेगा, 3 तो 1 से बड़ा है ना, तब तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नोट डिफाइन, ये तो डिफाइन मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा, सिंपल समझो, क्योंकि 3 किसी एंगल का वैल्यू होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब मीनिंग समझ गए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं, चलिए। आइए क्वेश्चन हम देते हैं, मिक्स करके देते हैं। इवैल्यूएट, चलिए एक आपके बीच क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2 tan इनवर्स √3 है ना, प्लस cot इनवर्स 1, मान लो इसी का वैल्यू लाना है। इस तरह का कैसा भी एक्सप्रेशन देगा, कैसे भी देगा तो बना लेना है, डायरेक्ट बनाना है। अब बच्चा लोग इसको ठीटा उटा मानते रहता है, अरे वैसे नहीं करना है, सिंपल मैथ क्या है, तरीका सिंपल लगाओ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और लेंदी नहीं करना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो अब बताओ कैसे बनाओगे, तुम ही लोग बताओ। तो क्वेश्चन में यही ना दिया है, साइन इनवर्स 1/√2 है ना, प्लस 2 tan इनवर्स √3 है ना, प्लस cot इनवर्स 1। अब डायरेक्ट बताइए, आप लोग पढ़े हैं। अब बताइए साइन का कौन सा एंगल 1/√2 होगा, सबको पता है साइन का कौन सा एंगल 1/√2 होगा, इसका मतलब हुआ तो कितना होगा, π/4, डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस 2। अब बताइए 10 का कौन सा एंगल √3 होगा, जानते हैं ना, जानते हैं सर, π/3 60 का हो जाएगा। चलिए cot का कौन सा एंगल होगा, तो π/4 हो जाएगा। तो अब आइए, तो π/4 प्लस 2π/3 प्लस में π/4। अब बताइए 4 3 का लघुत्तम 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 π, 4 दूना 8 π, प्लस 4 3 12। अब बताइए डायरेक्ट अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 3 3 6 8 8 14 π/12, और इसको काट भी तो सकते हैं,
हाँ सर ये तो कट भी जाएगा, तो कटेगा तो 2 7 14, 2 6 12 है ना, तो यही आपका आंसर आ गया। बोलिए सहमत है? 7π/6 आ गया। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन देते हैं। मान लो अगर ये रहता है, मान लो 3 cot इनवर्स 1/√3 है ना। अब मान लो रहता है माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, कुछ भी देता है, मान लो यही क्वेश्चन, तो क्या करोगे? 3 तो रहेगा ही। अब कॉट का कौन सा एंगल √3 होगा? तो ये π/3 हो जाएगा, है ना। अच्छा कॉस का ये कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो पाई माइनस, देख लेना वैल्यू तुम लोग 10वां तक याद किए ही हो, और रेडियन में लिखना 4π में से पाई जाएगा तो 3π/4। देख लो समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? बताओ। तो इस तरह से तुम लोग बना सकते हो। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा और पूछा जाता है, यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन कम से कम रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। मच्छर बहुत तबाह कर देता है। चलिए अब आपको देखिए क्या बताने वाले हैं। अब एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे। ठीक है, अगर मान लो नेगेटिव आ जाता है तो एक फार्मूला तुमको बाबू पहला लेसन में जो है ना, केवल हम एक फार्मूला आपको बोलेंगे, याद कर लीजिए, बहुत काम का फार्मूला है। सर क्या फार्मूला है? फर्स्ट में जैसे अगर साइन इनवर्स -x रहेगा तो क्या होगा? तो माइनस आपको बाहर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा सर सेकेंड नंबर क्या है? अगर कॉस इनवर्स में नेगेटिव, सब में नेगेटिव लेते चलेंगे रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है। थर्ड में आते हैं, अगर टेन इनवर्स रहे और आगे में -x रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स x। इसी तरह से बताइए, अगर कॉट इनवर्स में रहता है -x तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगर हम लोग बात करें सेक इनवर्स -x की तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। और लास्ट में बात करें कोसेक इनवर्स x की तो ये क्या होगा? ये माइनस आपका बाहर हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स x। देखो अब क्या है ना, ऐसे तुम लोग याद करोगे तो फिर भूल भी सकते हो। तो एक मन में ट्रिक आपको हम बताते हैं। क्या बताते हैं? तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन कौन एक तरह का, जैसे देखिए ये वाला माइनस बाहर निकल गया, और किस में निकला? इसमें भी माइनस बाहर निकला, और किस में निकला? तो इसमें भी निकला। तो देखो बाबू ऐसे याद करो, 3 गो में देखो, किस किस में देखो? साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में। ऐसे याद करो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में। अगर आर्ग्यूमेंट में निगेटिव रहता है तो माइनस को बाहर कर लेते हैं। किस में फिर से सुनो, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, 3 में, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में। अगर नेगेटिव रहता है तो माइनस को बाहर कर लेते हैं। अच्छा और जो रेस्ट बच गया, जैसे कॉस इनवर्स में है तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर कॉट इनवर्स में है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखेंगे। सेक इनवर्स में है तो पाई माइनस, मतलब और जो रेस्ट बच गया है ना उसमें पाई माइनस लिखेंगे। फिर से समझो, देखिए साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इसमें माइनस बाहर हो जाएगा, और जो इस तीनों को छोड़ के बच गया उसमें पाई माइनस लिख देना है। ठीक है। अब सर ये कैसे करते हैं? तो हम नॉलेज के लिए प्रूफ बता देते हैं। इस एग्जामिनेशन में प्रूफ डायरेक्ट नहीं पूछता है, बट आप लोग सीख लीजिए। तो चलिए हम पहला का कर देंगे तो तीसरा और छठा का कर लोगे। तो चलो हम पहला का यहाँ पे प्रूफ करते हैं।
चलिए देखिए, प्रूफ बहुत आसान है। प्रूफ नंबर फर्स्ट, देखिए लेट इसको थीटा मान लीजिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल प्रूफ है। थीटा मान लिए LHS वाले को, अब साइन इनवर्स को इधर करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर माइनस एक्स। देखते चलो, साइन इनवर्स को इधर किया, साइन थीटा बराबर माइनस एक्स आ गया। तो इसलिए एक्स बराबर बताइए क्या आ गया, माइनस साइन थीटा आ गया। चलो यहाँ तक तो नॉर्मली कर सकते हो। अब तुम लोग 11th में पढ़े हो, दिमाग लगाओ। अगर माइनस साइन थीटा है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे जो है साइन माइनस थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा तो यही ना होता है। हाँ सर, लिख सकते हैं, 11th में पढ़े होंगे। अब फिर क्या कीजिए, फिर से साइन को इधर लाइए, तो फिर बताइए साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, तो थीटा बराबर माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब थीटा का मान फर्स्ट से डाल दो, पुट थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए थीटा का मान फर्स्ट से डाल देंगे तो थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को, है ना। देख लीजिए, और बराबर है माइनस साइन इनवर्स एक्स। जी हाँ, पहला नंबर आपका PROVED प्रूफ हो गया। देख लीजिए, थीटा का मान यहाँ से रख दिए, इसको रहने दिए, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ गया। तो इसी तरह से तीसरा और छठा का कर लीजिएगा। अब एक हम दूसरा का प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। आइए, चलो एक आप थोड़ा सा सेकंड का भी देख लो। देखो इसमें भी वही काम करते हैं, प्रूफ 2 है ना, प्रूफ 2, इसको थीटा मान लीजिए, थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, है ना। बताइए उसी स्टाइल में कीजिए, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा बाबू, माइनस एक्स, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहीं पे समझ में आया। अब तुम सोचोगे सर जैसे साइन में माइनस अंदर लगे वैसे ही तो कॉस में भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 11th में याद कीजिए, पढ़े होंगे, जो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। लीजिए, तो ऐसे तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा। तो 11th का ही एक प्रॉपर्टी हम बताते हैं, माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिख लीजिए। हाँ ये तो लिख सकते हैं एलाइड एंगल से। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस को इधर कर लीजिए, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई माइनस थीटा, इसलिए थीटा बराबर ये उधर जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा का मान फर्स्ट से रख दीजिए, पुट थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला से रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जी हाँ, यही आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे का प्रूफ कर सकते हैं। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे। देखो ये यहीं पे लगाना, जब आर्गूमेंट में निगेटिव रहे, सब जगह निगेटिव वाला है, ये वहीं पे लगाइएगा, ठीक है। ये उसी जगह लगाइएगा, ठीक है ना, ये उसी जगह लगाइएगा जहाँ पर सबका आर्गूमेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक ना। इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, ओके। आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सर ये थ्योरी है क्या, मान लो कुछ एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं। जैसे मान लो साइन इनवर्स है -√3/2। अच्छा ये कैसे आएगा, तो अभी तो ये माइनस वाला पढ़े थे ना, तो साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में ये आर्ग्यूमेंट होता है, नेगेटिव है तो बाबू माइनस बाहर कर लो। हाँ अभी जस्ट पढ़े थे। अब डायरेक्ट बताओ, तुम लोग मीनिंग थोड़ा बहुत पढ़े हो, माइनस तो रहेगा ही। अब इसका मतलब बताओ, साइन का कौन सा एंगल √3/2 होता है, साइन का कौन सा एंगल √3/2 होता है, तो 60 डिग्री।
इसको क्या लिख सकते हैं, π/3 हो गया। अच्छा यही चीज़ अगर मान लो कॉस में रहता, देखो अब बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, हर जगह वो माइनस बाहर करने लगते हैं। पहले फार्मूला देख लो, अच्छे से याद कर लो, कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब बताओ कॉस इनवर्स में निगेटिव है तो इसको क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए पाई माइनस कॉस में कितना हो जाएगा, π/6, लघुत्तम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 माइनस पाई तो क्या आ जाएगा 5π/6। बोलो बच्चा लोग, समझ में आया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। हाँ सर ये तो सिंपल था, कोई दिक्कत, चलिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं लास्ट में, मिक्स करके इवैल्यूएट, मिक्स करके दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा कुछ भी देते हैं, साइन इनवर्स 1/2 माइनस, और इधर देते हैं कॉस इनवर्स -1/√2, और देते हैं माइनस टेन इनवर्स -1। चलो एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट, मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट बनाइए जो हम तरीका पढ़ाएं। चलिए एक का सॉल्यूशन सिखा देते हैं। साइन इनवर्स 1/2 है माइनस कॉस इनवर्स -1/√2 है और माइनस टेन इनवर्स -1 है। अब बताइए यहाँ से क्या होगा। तो पहले साइन इनवर्स 1/2 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही ना होगा जो साइन का कौन सा एंगल हाफ होगा, तो π/6 डायरेक्ट हो गया। अच्छा देखिए यहाँ कॉस इनवर्स में निगेटिव है, बहुत लोग माइनस बाहर करके माइनस माइनस प्लस करेगा, ऐसा नहीं होगा। आप फार्मूला अच्छे से देख लीजिए, कॉस इनवर्स में होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। जी हाँ। अब बताइए टेन इनवर्स में निगेटिव है तो ये माइनस आपका बाहर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स 1, हाँ ये भी लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ से π/6 माइनस, अब कॉस में किस एंगल का होगा, अब तो आ गया ना, कॉस में कौन सा एंगल 1/√2 होगा, तो π/4 है ना, ये भी π/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा π/6, 4 पाई में से पाई गया तो 3π/4 अब प्लस π/4, तो लघुत्तम लीजिएगा तो शायद 12 हो जाएगा, लेके देख लेना, 6 दूना 12, 3 4 3 3 9 पाई प्लस 4 3 12 तो 3 पाई। अच्छा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर ही लिख देते हैं। तो 3 2 5, 5 में से 9 गया तो -4, तो -4 π/12, 4 3 12 माइनस π/3। बोलिए समझ में आया, देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है कि नहीं है ना, अच्छे से कुछ किए नहीं। देखो इसका तुम लोग जान ही रहे थे, इसमें निगेटिव है तो यहाँ पर पाई माइनस लगा दिए, इसमें निगेटिव था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद तो मतलब जानते ही थे, बन गया। तो सारा क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से बन जाएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का जो भी हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं इसको आप अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा। और देखो फ़ायदा क्या है, ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा यही है, ऑफलाइन में जैसे पढ़े, टीचर ने क्या बोला हो सकता है याद रहा, नहीं भी याद रहा, बट यहाँ तो आप 10 बार 20 बार जितना बार चाहो इन्फिनिटी बार सुन सकते हो। तो आपका आज के लिए होमवर्क हो गया एक्सरसाइज जो है ना, आप लोग 2.1 है ना, आप लोग का होमवर्क हो गया NCERT का 2.1 पूरा क्वेश्चन। हम दावा के साथ कहते, जो मेरा दोनों लेक्चर अगर देख लिया होगा उससे 100% सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन डोमेन रेंज पे भी होगा, तो चार्ट जो बताए थे पहला लेक्चर में उसे देख लेना। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव होगा वो डायरेक्ट चार्ट पे होगा एनसीईआरटी का, जो हम आपको बताए हुए हैं, रेंज और डोमेन वाला, उसको भी देख लेना। तो आपका होमवर्क रह गया 2.1 बना लीजिएगा। और देखो लेक्चर हम छोटा छोटा ही डाल रहे हैं, रिकॉर्डेड अभी डाल रहे हैं, बाद में फिर लाइव भी हम पढ़ाएंगे। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो पढ़िए भी, और दूसरे बच्चे को भी थोड़ा सा प्रेरित कीजिए, दूसरे बच्चे को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ संस्थान में हर एक साल कमज़ोर बच्चे भी अच्छे नंबर ला के जाते हैं। मतलब उनके अंदर से मैथ का डर हम ख़त्म कर देते हैं। जो आप खुद पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जितना आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को, हमें उतना थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, उतना बल मिलेगा। ठीक है, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और दावा करते हैं जो हम ये कंटेंट दे रहे हैं आपको लाखों करोड़ों टीचर का यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन उस पर मेरा लेक्चर भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरे लेक्चर को पढ़ने से आपको एनसीईआरटी बनेगा। और टीचर का पढ़िएगा तो केवल वीडियो पढ़िएगा, बहुत सारी चीज़ समझ में ही नहीं आएगा। मेरे यहाँ ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर आगे मिलते हैं, तो फिर डेली क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।